हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशियल कैलकुलस में आज अपना चौथा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अनंत स्पर्शी यानी असमतोड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। जब किसी वक्र का कोई बिंदु, तो यहाँ पे हमने डायग्राम बना रखा है। तो यहाँ पे कोई वक्र है और इस पे एक पॉइंट P है। तो जब किसी वक्र का कोई बिंदु P वक्र के अनुदिश, यहाँ पे वक्र के अनुदिश चल रहा है और अनंत की ओर चले तो अनंत की ओर चल रहा है, और ऐसा होने पर किसी सरल रेखा, तो यहाँ पे हमने एक सरल रेखा ले रखी, किसी सरल रेखा से P की लंबवत दूरी, तो यहाँ पे लंबवत दूरी ये पहले इतनी थी, फिर कम होते 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 यहाँ पे जीरो की तरफ अग्रसर हो रही है, शून्य की ओर अग्रसर हो, तब वह सरल रेखा वक्र की एक अनंत स्पर्शी कहलाती है। मतलब ये जो सरल रेखा है ये इस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे नोट है, nवें घात में के एक बीजीय वक्र की अनंत स्पर्शियों की संख्या n से अधिक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। तो मान लो ये कोई वक्र है जिसकी हमें इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर जो है यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 2 और 1, यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर यानी सबसे बड़ी पावर जो है यहाँ पे 3 है, तो इसकी मैक्सिमम 3 अनंत स्पर्शियाँ हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये नोट भी क्लियर है। अब यहाँ पे हम अनंत स्पर्शियाँ यानी असमटोट्स के टाइप पढ़ने वाले हैं। तो अनंत स्पर्शियाँ मेनली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ, और दूसरी ओब्लिक यानी तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ पढ़ते हैं। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियाँ, और दूसरा टाइप है वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियाँ। तो सबसे पहले एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियाँ हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। दिए गए वक्र की समीकरण में x की उच्चतम घात यानी मैक्सिमम पावर जो है उसका जो गुणांक है, उसका गुणांक को हम 0 के इक्वल रखेंगे, और जिससे हमारे x x के समांतर अनंत स्पर्शी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट बी वाला दूसरा देखते हैं हम, y x के समांतर अनंत स्पर्शी। इसको कैसे निकालेंगे, तो दिए गए वक्र के समीकरण में y की उच्चतम घात के गुणांक को 0 के इक्वल रखेंगे और अपने y x के समांतर अनंत स्पर्शी आ जाएगी। अब यहाँ पे नोट देखते हैं, x तथा y की उच्चतम घात यानी मैक्सिमम पावर का गुणांक यानी कोफिशिएंट अगर अचर हो यानी कांस्टेंट हो तो x तथा y के समांतर कोई अनंत स्पर्शियाँ नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर हम ये एग्जांपल लें तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर जो है 3 है, तो x की मैक्सिमम पावर 3 है, उसका जो गुणांक है उसका गुणांक यहाँ पे 1 दे रखा है, और 1 जो है एक अचर है। तो यहाँ पे x x के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी। यहाँ पे जो अनंत स्पर्शियाँ होंगी वो ओब्लिक असमटोट्स यानी तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ होंगी। तो ये अपने कुछ असमटोट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हम दूसरा टाइप यानी तिर्यक अनंत स्पर्शी यानी ओब्लिक अनंत स्पर्शी असमटोट के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे तिर्यक अनंत स्पर्शी यानी ओब्लिक असमटोट्स के बारे में पढ़ते हैं। यदि दिया गया वक्र n घात का वक्र हो तो n घात के पद में x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू m रखकर यहाँ पे हम फाई n m फाइंड करेंगे, और n माइनस 1 घात के पद से फाई n माइनस में 1 m ज्ञात करेंगे। और यहाँ पे m की वैल्यू के लिए m का अगर हमें मान निकालना है तो यहाँ पे जो हमने ये निकाला है अभी फाई n m, इसको यहाँ पे 0 के इक्वल रखेंगे जिससे हमारे m के रिजल्ट्स आएंगे। और अब यहाँ पे 3 पॉइंट है, जब m के मान भिन्न हो मतलब जो भी m के रिजल्ट्स आए हैं वो सारे अलग अलग हो, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे c का, जो कि है माइनस में फाई n माइनस में 1 m और नीचे फाई n डेस m, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और बी पॉइंट है, जब m के 2 मान समान हो, 2 वैल्यूज वो सेम हो, तब यहाँ पे हम c का ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है सी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 फाई n डबल डेस m प्लस में c अपॉन में फैक्टोरियल 1 फाई n माइनस में 1 डेस m प्लस में फाई n माइनस में 2 m इज इक्वल टू 0। और थर्ड पॉइंट है, जब m के 3 मान सेम हो तब यहाँ पे हम c का ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे सब 3 मान सेम है मतलब C3 यूज करना है, और यहाँ पे 3 है मतलब 3 बार डेस आने वाला है, और नीचे फैक्टोरियल 3, फिर यहाँ पे एक एक कम करते जाना, जैसे 3 था तो अब यहाँ पे 2, और यहाँ पे एक डेस कम हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर एक और एक कम करेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, नीचे 1, ये भी 1 डेस ही रह जाएगा, फिर अब बिल्कुल ही 0 कर देंगे तो यहाँ पे C भी गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, और यहाँ पे डेस भी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो इस तरह ये फॉर्मूले हमें याद करने हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स करते हैं ताकि ये सब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जांपल। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ एक वर्ग निर्मित करेगी यानी एक स्क्वायर बनाएगी जिसके 2 शीर्ष बिंदुओं
से वक्र गुजरता है और यहाँ पे हमें वक्र दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निर्देशीय अक्षों यानी एक्स एक्स और वाई एक्स के समांतर यहाँ पे हम अनंत स्पर्शियाँ निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियाँ, तो यहाँ पे हमें अनंत एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है। तो एक्स की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट को हमें 0 के इक्वल रखना होगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर जो है एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। तो इस पूरे में यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो है हम एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा माइनस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में ए क्यूब एक्स प्लस में वाई प्लस में ए की पावर में 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम पावर जो है, एक्स की मैक्सिमम पावर जो है उसका कोफिशिएंट यानी ये, इसको हमें 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ए स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस में ए। तो यहाँ पे अपने दो अनंत स्पर्शियाँ आ गई, एक तो वाई इज इक्वल टू ए और दूसरी वाई इज इक्वल टू माइनस में ए। अब यहाँ पे हम वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियाँ निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियाँ, तो अब यहाँ पे इस वक्र में हम y की जो मैक्सिमम पावर है जो कि यहाँ पे वाई स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को एक साथ ले लेंगे, फिर उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस वक्र को ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस में ए की पावर में 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या किया हमने, y की जो मैक्सिमम पावर है वाई स्क्वायर उसका जो कोफिशिएंट है यहाँ से तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस में ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा इधर, यहाँ पे हमने एक साथ ले लिया इसको और यहाँ पे बाकी बचा हुआ। अब यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर जो कि वाई स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट यानी ये, इसको हमें 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, जिससे अपने एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियाँ आ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स यहाँ पे ए स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस में ए, और यहाँ पर भी हम हमारे वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियाँ आ गई है जो कि है एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू माइनस में ए। तो यहाँ पे दो अनंत स्पर्शियाँ ये आ गई है। अब यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। तो मान लो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे है ए पॉइंट और यहाँ पे है माइनस में ए पॉइंट, यहाँ पे है प्लस में ए पॉइंट, यहाँ पे है माइनस में ए पॉइंट। अब यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ये y इज इक्वल टू ए हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू ए जो है ये वाली होगी लाइन, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू ए, और y इज इक्वल टू माइनस में ए वाली ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस में ए लाइन। और अब यहाँ पे x इज इक्वल टू ए लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए लाइन, ये यहाँ से, और x इज इक्वल टू माइनस में ए ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस में ए लाइन। तो यहाँ पे पॉइंट्स बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पे हो जाएगा a, ये हो जाएगा माइनस में a, ये पॉइंट हो जाएगा a, ये पॉइंट हो जाएगा x का यहाँ पे है माइनस में a और ये हो जाएगा a, और ये वाला पॉइंट माइनस में a माइनस में a। यहाँ पे इनको नाम भी दे सकते हैं जैसे कि ये a, ये b, ये c और ये d। अब यहाँ पे ये हमने अनंत स्पर्शियाँ तो निकाली, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई अनंत स्पर्शियाँ जो है एक स्क्वायर यानी वर्ग को निर्मित करेगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक वर्ग बन रहा है, और यहाँ पे ये ए बी जो लाइन है यहाँ पे जो दूरी है ये है 2a, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक a है और यहाँ से लेके यहाँ तक a है, तो ये पूरी लाइन जो है ये इसकी दूरी जो है 2a हो गई। और इसमें भी देखें तो ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी, और एक वर्ग की चारों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 2a। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ए बी जो लाइन है वो बी सी लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री एंगल पर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी 90 डिग्री एंगल पर है बी सी के। तब यहाँ पे हम कह सकते हैं तब ए बी सी डी एक वर्ग होगा।
अब यहाँ पे हमें दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है कि जिसके दो शीर्ष बिंदुओं से वक्र गुजरता है। तो यहाँ पे अब हम एक एक पॉइंट इस जो वक्र है इसमें रख के देखेंगे, जो जो सेटिस्फाई कर जाएंगे वो यहाँ पे इससे गुजरेंगे। तो यहाँ पे हम पॉइंट रखते हैं। तो यहाँ पे अब अपने ए बी सी डी पॉइंट हमें दिए हुए हैं। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है यहाँ पे ए माइनस में ए, बी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे ए, सी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे माइनस में ए, और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे माइनस में ए माइनस में ए। अब ये एक 1 बाय 1 हम यहाँ पे इसमें पुट करते जाएंगे। जो जो जीरो रिजल्ट दे देगा वो यहाँ पे इस कर्व से गुजरता है। तो यहाँ पे हम रखते हैं सबसे पहले पॉइंट ए। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ए रखेंगे तो x की जगह यहाँ पे हमें a रखना है और y की जगह यहाँ पे माइनस में a रखना है। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में a का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में a स्क्वायर, x की जगह a स्क्वायर और y की जगह हो जाएगा माइनस में a का स्क्वायर, फिर माइनस में a क्यूब, और यहाँ पे x की जगह a और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में a, फिर प्लस में a की पावर में 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा, ये ए स्क्वायर और ये भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये स्क्वायर ए की पावर में यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस में ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, माइनस में ए क्यूब, और ये ए में से ए गया तो यहाँ पे तो 0 बच जाएगा, और ये प्लस में ए की पावर में 4, यहाँ पे हमें 0 लाना है इसको, ये हो जाएगा ए की पावर में 4, ये हो जाएगा माइनस में 2 और ये हो जाएगा ए की पावर में 4, ये हो जाएगा प्लस में 0 और ये हो जाएगा ए की पावर में 4। अब यहाँ पे ये और ये जुड़ के यहाँ पे 2a की पावर में 4 माइनस में ये 2a की पावर में 4 हो जाएगा। तो ये और ये जो है दोनों कैंसिल होंगे तो यहाँ पे अपना रिजल्ट 0 आ गया। मतलब ये पॉइंट ए जो है कर्व से गुजरेगा यानी वक्र से गुजरेगा। तो यहाँ पे अब बी को चेक करते हैं। पॉइंट बी के लिए फिर से यहाँ पे अब यहाँ पे ए पुट करना दोनों जगह, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर फिर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, फिर माइनस में ए स्क्वायर, ए प्लस में ए की पावर में 4 और यहाँ पे मैं 0 लाना, ये हो जाएगा ए की पावर में 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a प्लस में ए की पावर में 4, ये हो जाएगा ए की पावर में 4 माइनस में ये हो जाएगा 2a की पावर में 4, ये हो जाएगा माइनस में 2a की पावर में 3, ये a की पावर में 4। अब यहाँ पे ये a की पावर 4, ये a की पावर जो 4 जो है जुड़ जाएगा जिसको ये कैंसिल कर देगा और यहाँ पे ये बचेगा, लेकिन यहाँ पे 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा ना, ये मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये पॉइंट बी जो है वक्र से नहीं गुजरेगा। अब यहाँ पे सी पॉइंट चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे पॉइंट सी के लिए यहाँ पे x की जगह माइनस में a और y की जगह a पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में a का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में a क्यूब माइनस में a प्लस में a की पावर में 4 और इसको हमें 0 लाना, ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे a की पावर में 4 हो जाएगा माइनस में a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर और a स्क्वायर यहाँ पे 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में a क्यूब और यहाँ पे ये रिजल्ट 0 हो जाएगा प्लस में a की पावर में 4, ये यहाँ पे a की पावर में 4 माइनस में ये हो जाएगा 2a की पावर में 4, ये रिजल्ट 0 और ये हो जाएगा a की पावर में 4, ये और ये 2a की पावर में 4 और ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 0। तो यहाँ पे ये पॉइंट सी भी है जो वक्र से गुजरेगा। अब नेक्स्ट हम डी को चेक करते हैं। तो पॉइंट डी के लिए यहाँ पे x की जगह माइनस में a और y की जगह भी माइनस में a पुट करेंगे तो यहाँ पे अपने रिजल्ट आएगा माइनस में a का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर फिर माइनस में a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में a का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर माइनस में a क्यूब माइनस में a प्लस में a की पावर में 4, ये हो जाएगा a की पावर में 4 माइनस में a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में a क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2a प्लस में a की पावर में 4, ये हो जाएगा a की पावर में 4 माइनस में 2a की पावर में 4 माइनस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a की पावर में 4 प्लस में a की पावर में 4। अब यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ये और ये जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की पावर में 4 जो कि 0 नहीं है, मतलब ये पॉइंट डी भी इस कर्व में जो है गुजरेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ABCD एक वर्ग है जिसके दो शीर्ष
बिंदुओं, एक तो यहाँ पे ए जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमें ए और माइनस में ए दिए हुए हैं, तथा सी जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे है माइनस में ए से वक्र गुजरता है। तो ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया। अब नेक्स्ट हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है अपना, जिसमें यहाँ पे हमें कहा गया निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे हमें वक्र दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर जो कि x क्यूब है, और उसका कोफिशिएंट यहाँ पे जो है कांस्टेंट है, और नोट में हमने देखा था कि x की मैक्सिमम पावर का अगर कोफिशिएंट यानी गुणांक जो है अचर हो, तो वहाँ पे x के समांतर जो है कोई भी अनंत स्पर्शियाँ नहीं होती। x के लिए हमने चेक किया, अब y के लिए चेक करते हैं। तो y का मैक्सिमम पावर जो है 3 है, और उसका यहाँ पे जो गुणांक है वो -2 है, जो कि अचर है यानी कांस्टेंट है। तो y के समांतर भी यहाँ पे कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो अब यहाँ पे हमारे सिर्फ तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ यानी ऑब्लिक असमतोष हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, चूँकि x तथा y की उच्चतम घात के गुणक अचर है, इसलिए x तथा y x अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शियाँ नहीं होगी। अब यहाँ पे हम ऑब्लिक असमतोष यानी तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ, ऑब्लिक असमतोष। अब यहाँ पे हमें वक्र में जो है मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 दी हुई है, तो यहाँ पे हमें n = 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम निकालने वाले हैं सबसे पहले फाई 3m हम कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था कि फाई n m का रिजल्ट हम x = 1 और y = m पुट करके निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें फाई 3m निकालना है, मतलब इस वक्र में जिस भी टर्म में यहाँ पे 3 पावर बन रही है, केवल उसमें ही हमें x = 1 और y = m पुट करना है। तो यहाँ पे 3 पावर इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो इन सारी चारों टर्म में हम x = 1 और y = m पुट करने वाले हैं। तो पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 1 का क्यूब भी यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर प्लस में 2, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे y की जगह m पुट करेंगे, फिर माइनस में 1, और यहाँ पे हो जाएगा m², फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2m³, और यहाँ पे ये 2 पावर वाली टर्म्स आ चुकी है, तो यहाँ पे नहीं पुट करने वाले हम, क्योंकि हम यहाँ पे फाई 3 निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2m, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में m² माइनस में 2m³। तो ये हमने निकाला फाई 3m। अब इससे एक कम यानी फाई 2m भी हम निकालने वाले हैं। फाई 2m कैसे निकालेंगे, तो इस कर्व में जिस भी टर्म की जो 2 पावर हो रही है उसमें हम x = 1 और y = m पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसमें 2 हो रही है और इसमें 2 पावर हो रही है, तो केवल इन 2 टर्म में ही हम x = 1 और y = m पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 x की जगह और y की जगह m, फिर माइनस में m का स्क्वायर, ये हो जाएगा m माइनस में m², ये हो जाएगा फाई 2m। अब यहाँ पे हम m का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि फाई n m को हम 0 के इक्वल रखते थे, जिससे हमें m की वैल्यूज़ मिल जाती थी। तो यहाँ पे हमें फाई 3m यानी फाई n m का रिजल्ट हमें 0 के इक्वल रखना होगा। तो यहाँ पे हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा फाई 3m, जिसका रिजल्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 + 2m माइनस में m² माइनस में 2m³। इसको हम 0 के इक्वल रखते थे। अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2m³ और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में m² माइनस में 2m माइनस में 1 बराबर में 0, माइनस इधर दे दिया। तो अब इन दोनों में से हम m² कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m² और यहाँ पे बचेगा 2m और प्लस में 1, और यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2m प्लस में 1 बराबर में 0, ये हो जाएगा 2m प्लस में 1 और यहाँ पे हो जाएगा m² माइनस में 1
ये हो जाएगा 0 और यहाँ से m का रिजल्ट जो है वो आएगा -1/2 और यहाँ पे हम m² -1 का रिजल्ट ये लिख सकते हैं m² = 1 और m यहाँ पे आ जाएगा +-1। तो m के यहाँ पे हमने 3 रिजल्ट निकाले, m +1, m -1 और m -1/2। तो यहाँ पे हमारे तीनों ही रिजल्ट जो है m के तीनों ही वैल्यूज़ जो है डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। तो यहाँ पे हम c का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ये माइनस में phi2m और नीचे phi phi3 का डेस और m, ये वाला फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मूला वहाँ पे ये होता था phi(n-1m) और नीचे phi(n) डेस m। ये अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला देखा था, मतलब जो n वाली टर्म है उससे एक कम ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे n वाली टर्म 3 है तो उससे एक कम ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे c का रिजल्ट, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखेंगे phi2m और नीचे phi3 डेस m और माइनस में, तो ये हो जाएगा c = phi2m का रिजल्ट अभी हमने ये निकाला था। तो यहाँ पे हो जाएगा m, यहाँ पे माइनस में m² और यहाँ पे phi3m का यहाँ पे हमें डेस निकालना है, यानी उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे phi3m जो है ये है, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, सबसे पहले 1 का करेंगे तो 0 और यहाँ पे 2m का करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर माइनस में m² का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2m, फिर माइनस में ये m³ का करेंगे तो ये हो जाएगा 3m² और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा -6m और स्क्वायर, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m² माइनस में m और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस में 2m माइनस में 6m²। ये अपने c का रिजल्ट आया। अब यहाँ पे हम 1/1 m का रिजल्ट लेंगे और c के रिजल्ट c में पुट करने वाले हैं, जिससे हमारी अनंत स्पर्शियाँ आएंगी। तो सबसे पहले c = यहाँ पे हम प्लस में m = +1 पुट करेंगे, तो c का रिजल्ट हो जाएगा, m की जगह यहाँ पे 1 पुट करना है तो 1 माइनस में 1 और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस में 2 माइनस में 6, यहाँ पे 1 माइनस में 1 0 है, 0 में इसका भाग देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट 0 आएगा। तो यहाँ पे जो सरल रेखा है उसका समीकरण होता है y = mx प्लस में c और यहाँ पे हो जाएगा y = m का रिजल्ट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे x और फिर प्लस में c का रिजल्ट यहाँ पे अभी हमने निकाला 0, तो यहाँ पे अपनी अनंत स्पर्शी आ चुकी है y = x। तो यहाँ पे हमने पहली अनंत स्पर्शी निकाली, तिर्यक अनंत स्पर्शी निकाली। अब नेक्स्ट हम m = -1 लेंगे, जिससे हमारी दूसरी अनंत स्पर्शी आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम m = -1 लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा c और m की जगह यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे m की जगह -1 पुट करेंगे, नीचे यहाँ पे 2 और -2 और m की जगह -1 फिर -6 -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर 1 + 1 नीचे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा +2, यहाँ पे हो जाएगा ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा और यहाँ पे -6, ये हो जाएगा 2 नीचे यहाँ पे ये हो जाएगा 4 में से 6 में से 4 लेस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1। c का रिजल्ट यहाँ पे -1 आया और अब इस फॉर्मूले में लिखेंगे, ये हो जाएगा y = mx प्लस में c, m का रिजल्ट -1 x और प्लस में यहाँ पे c का रिजल्ट -1 आया तो ये हो जाएगा y = -x और इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस में x प्लस में 1 और बराबर में 0। ये अपनी दूसरी अनंत स्पर्शी आई। अब नेक्स्ट m = -1/2 पर भी चेक करते हैं। तो m यहाँ पे हम -1 पुट करने वाले, -1/2 पुट करने वाले हैं, -1/2 का स्क्वायर और -1/2 नीचे यहाँ पे 2 -2 और यहाँ पे -1/2 फिर -6 -1/2 का स्क्वायर, ये ऊपर हो जाएगा +1/4, यहाँ पे हो जाएगा +1/2 नीचे हो जाएगा 2 माइनस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस में ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा ऊपर एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 और नीचे 2 + 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये इससे 2 बार और ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3/2, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर तो यहाँ पे 3/4 और नीचे हो जाएगा यहाँ पे 2 एलसीएम लेने पर ये यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में होगा और 6 में से यहाँ पे 3 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे ये इसको कैंसिल हो जाएगा 2 बार और ये यहाँ पे 1
तो यहाँ पे अपना सी का रिजल्ट जो है अपने 1/2 आया। अब यहाँ पे हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c उसमें पुट करेंगे और अपनी अनंत स्पर्शी आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c और y और m का रिजल्ट यहाँ पे हमने माइनस में 1/2 पुट किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1/2 x और c का रिजल्ट यहाँ पे अभी हमारे 1/2 आया, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस में x नीचे 2 और यहाँ पे प्लस में 1/2। अब यहाँ पे अगर 2 एलसीएम लें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस में x प्लस में 1 और यहाँ पे y, ये 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस में x प्लस में 1, इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस में x माइनस में 1 बराबर में 0। तो ये हमारी तीसरी अनंत स्पर्शी आई। तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 था, यानी मैक्सिमम 3 अनंत स्पर्शियाँ आ सकती थी, तो यहाँ पे हमने तीनों अनंत स्पर्शियाँ निकाली। अब नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल अपना, जिसमें यहाँ पे हमें ये वक्र दिया हुआ है और इसकी हमें सारी अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है। तो सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस के समांतर यहाँ पे अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे। तो यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर y 3 है और यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम पावर 3 है, जो कि जिसका कोफिशिएंट जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो दोनों का यहाँ पे अचर है, मतलब यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शियाँ नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x तथा y की उच्चतम घात के गुणक अचर है, इसलिए x तथा y x के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होंगी। अब यहाँ पे हम तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे कर्व में जो है मैक्सिमम पावर जो है 3 है, यानी n इक्वल टू यहाँ पे हमें 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे फाइव 3m, यानी जिस भी टर्म में यहाँ पे 3 पावर बन रही है उसमें यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू हम m पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे m पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m क्यूब, यहाँ पे हम हो जाएगा माइनस में इसका रिजल्ट यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे m, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2 1 m स्क्वायर प्लस में 2 1 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा m क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2m स्क्वायर माइनस में m और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2। तो यहाँ पे हमने 5 3m निकाला, अब इससे एक कम यानी 5 2m भी हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे कर्व में जिस भी टर्म में यहाँ पे 2 पावर हो रही है उसमें यहाँ पे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे। तो यहाँ से हम 2 पावर दिख रही है तो यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1m फिर प्लस में 3m स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2 और 1 का स्क्वायर, और फिर तो यहाँ पे 1 पावर वाली टर्म आ चुकी है तो उसमें नहीं पुट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 3m स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 7m और प्लस में 2, यहाँ पे हमने 5 2m निकाला। अब यहाँ पे हम m की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 5 3m को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3m, जिसका रिजल्ट है यहाँ पे m क्यूब माइनस में 2m स्क्वायर माइनस में m प्लस में 2, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब यहाँ से हम दोनों में से m स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा m माइनस में 2 और यहाँ पे हम माइनस में 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस में 2 बराबर में 0, यहाँ पे हो जाएगा m माइनस में 2 और यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू 2, एक रिजल्ट तो ये फैक्टर दे देगा m इज इक्वल टू 2 और यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर माइनस में 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 1 को इधर देंगे और फिर स्क्वायर को भी उधर भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल टू प्लस में माइनस 1। तो यहाँ पे m के 3 रिजल्ट आए हैं, m इज इक्वल टू प्लस में 1, m इज इक्वल टू माइनस में 1 और m इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे तीनों ही रिजल्ट जो है डिफरेंट है। तो यहाँ पे c का फॉर्मूला ये हो जाएगा c इज इक्वल टू माइनस में 5 2m और नीचे 3 डेस m, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा c इज इक्वल टू माइनस में 5 2m और नीचे 5 3 डेस m
सी इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस में 5 2m का रिजल्ट अभी हमने निकाला जो कि ये है, तो ये हो जाएगा 3m² माइनस में 7m प्लस में 2 और नीचे 5 3m का यहाँ पे हमें डेस लेना है, यानी उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3m², फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4m, फिर माइनस में 1। अब यहाँ पे हम m का रिजल्ट पुट करने वाले हैं। सबसे पहले m इज इक्वल टू 1 पर c का कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 पर c इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस में m की जगह 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 7 प्लस में 2 और नीचे हो जाएगा 3 माइनस में 4 माइनस में 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे बचेगा ऊपर माइनस में 2, नीचे यहाँ पे हो जाएगा ये -5 और यहाँ पे 3 लेस होगा तो यहाँ पे माइनस में 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस में 1। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस में c से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू m की जगह यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और c की जगह माइनस में 1, इसको इधर देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस में x प्लस में 1 और बराबर में 0। तो यहाँ पे हमने पहली अनंत स्पर्शी निकाली। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस में 1 पर निकालते हैं, यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस में 1 पर c, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू माइनस में 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस में 1 का स्क्वायर माइनस में 7 माइनस में 1 प्लस में 2 और नीचे यहाँ पे 3 माइनस में 1 का स्क्वायर माइनस में 4 माइनस में 1 और माइनस में 1, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 3 प्लस में 7 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2, नीचे यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस में 4 माइनस में 1, यहाँ पे हो जाएगा c इज इक्वल टू माइनस में, ये हो जाएगा 10 और 2 12, नीचे हो जाएगा यहाँ पे 7 में से गया तो 6, ये इसको काटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2, तो c का रिजल्ट हमने माइनस में 2 निकाला। अब यहाँ पे इस वाले में रखेंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस में c, y इज इक्वल टू m का रिजल्ट यहाँ पे माइनस में 1 पुट किया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x और c का रिजल्ट माइनस में 2 आया, इसको ये हो जाएगा y प्लस में x प्लस में 2 और बराबर में 0। यहाँ पे हमने सेकेंड असमटोट निकाली, अब हम थर्ड असमटोट निकालते हैं। अब यहाँ पे हम m इज इक्वल टू 2 पर c कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा c इज इक्वल टू माइनस में 3 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर माइनस में 7 2 फिर प्लस में 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर माइनस में 4 2 माइनस में 1, इसको सॉल्व करेंगे c इज इक्वल टू माइनस में ये हो जाएगा 4 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12, फिर माइनस में 7 दूने 14 फिर प्लस में 2, नीचे यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे माइनस में 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ये और ये 14 हो जाएगा, 14 में से 14 जाएगा तो यहाँ पे 0 और नीचे यहाँ पे कुछ रिजल्ट आएगा, फिर इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा c का रिजल्ट। अब यहाँ पे इसमें रखने वाले हैं y इज इक्वल टू mx प्लस में c और यहाँ पे y इज इक्वल टू m का रिजल्ट यहाँ पे हमने 2 लिया, x और c का रिजल्ट जो है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे थर्ड असमटोट निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। अब नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल अपना, जिसमें यहाँ पे हमें ये वक्र दिया हुआ है और इसकी सारी अनंत स्पर्शियाँ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस के समांतर यहाँ पे अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे। तो यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट जो है अचर है, y क्यूब का कोफिशिएंट अचर है, तो यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x तथा y की उच्चतम घात के गुणांक अचर है, इसलिए x तथा y एक्सों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब यहाँ पे हम तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ यानी ओब्लिक असमटोट्स निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ। अब यहाँ पे हम निकालेंगे 5 3m। तो इस कर्व में जिस भी टर्म में यहाँ पे 3 पावर बन रही है वहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 क्यूब फिर प्लस में 3 1 स्क्वायर m फिर माइनस में 4m क्यूब और फिर तो यहाँ पे 1 पावर वाली टर्म आ गई है तो उसमें नहीं पुट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3m माइनस में 4m क्यूब 5 3m। अब यहाँ पे हम इससे एक कम यानी 5 2m निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे
इस कर्व में जो भी 2 पावर वाली टर्म होगी उसमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्यूब के बाद में कोई भी 2 पावर वाली टर्म नहीं दिख रही, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 1 भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 पावर वाली टर्म में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 प्लस में m। तो यहाँ पे हमने 5 1 m भी निकाल लिया। अब यहाँ पे हम m की वैल्यू निकालने के लिए 5 3 m को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 3 m, जिसका रिजल्ट यहाँ पे 1 प्लस 3m माइनस में 4m क्यूब बराबर में 0 पुट करना पड़ेगा। और यहाँ पे माइनस में 1 कॉमन लेके इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 4m क्यूब माइनस में 3m माइनस में 1 बराबर में 0। अब यहाँ पे हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम एक एक 1 बाई पुट करते जाएंगे। m इज इक्वल टू सबसे पहले 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस में 3 माइनस में 1। तो यहाँ पे ये इसको कैंसिल कर रही है, मतलब 0 रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे m माइनस में 1 जो है इस इक्वेशन का जरूर एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे m माइनस में 1 जो है वो लिखेंगे m माइनस में 1, m माइनस में 1 और m माइनस में 1। यहाँ पे m माइनस में 1 को हमने 3 बार लिखा क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है 3 है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले 4m की पावर में 3, तो यहाँ पे हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कराएं कि ये टर्म बन जाए, मतलब 4m की पावर 3 बन जाए। तो यहाँ पे हम 4m स्क्वायर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4m स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर माइनस में 4m स्क्वायर कहीं पे नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पे हमें इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पे प्लस में 4m स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे हम प्लस में 4m से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये हो जाएगा प्लस में 4m स्क्वायर, और वो इसको कैंसिल कर देगा, जिससे अपने पास यहाँ पे m स्क्वायर वाली टर्म नहीं चाहिए, तो वो नहीं मिलेगी यहाँ पे। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस में 4, माइनस में होगा माइनस में 4m। तो यहाँ पे ऊपर माइनस में 4m नहीं चाहिए, यहाँ पे माइनस में 3m चाहिए, मतलब एक m इसमें से कैंसिल होना चाहिए, मतलब प्लस में m होना चाहिए। तो यहाँ पे हम प्लस में m बनाने के लिए यहाँ पे हम प्लस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये प्लस में वो m होगा। फिर ये इसके साथ जो कैंसिल होगा तो यहाँ पे माइनस में 3m हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में माइनस में 1 चाहिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1, और इधर अपना 0 चल ही रहा है। अब यहाँ पे हम m माइनस में 1 तीनों से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस में 1, और यहाँ पे बचेगा 4m स्क्वायर प्लस में 4m प्लस में 1 और बराबर में 0। यहाँ पे हो जाएगा m माइनस में 1, और यहाँ पे ये लिख सकते हैं 4m स्क्वायर प्लस में 2m प्लस में 2m प्लस में 1 बराबर में 0, और इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा m माइनस में 1, यहाँ पे इन दोनों में से यहाँ पे हम 2 कॉमन लेने वाले, 2m कॉमन लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m, और यहाँ पे बचेगा अपने 2m प्लस में 1, और यहाँ पे इन दोनों में से हम 1 कॉमन लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1, 2m प्लस में 1 और यहाँ पे 0। यहाँ पे हो जाएगा m माइनस में 1, यहाँ पे हो जाएगा 2m प्लस में 1 और 2m प्लस में 1 बराबर में यहाँ पे 0। अब यहाँ पे तीनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा अपना m इज इक्वल टू माइनस में 1, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस में 1/2, और यहाँ पे भी आएगा m इज इक्वल टू माइनस में 1/2। तो यहाँ पे m के हमने 3 रिजल्ट निकाले, जिसमें से 2 रिजल्ट तो सेम है और एक रिजल्ट डिफरेंट है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस में होगा, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 के लिए तो यहाँ पे हम c का फॉर्मूला ये रखने वाले हैं, और यहाँ पे 2 रिजल्ट सेम है तो इसका फॉर्मूला ये रखने वाले हैं c का, जो कि होगा सी स्क्वायर अपॉन नीचे यहाँ पे फैक्टोरियल में 2 5 3 डबल डेज m प्लस में c नीचे फैक्टोरियल 1 5 2 डेज m फिर प्लस में 5 1 m इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस में 1/2 के लिए ये फॉर्मूला रहेगा, और m इज इक्वल टू 1 के लिए ये। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले m इज इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू 1 पर c। तो यहाँ पे c का फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा माइनस में 5 2m और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 5 3 dsm माइनस में 5 2m, यानी 5 2m जो अभी हमने निकाला जो कि 0 है, और नीचे यहाँ पे 5 3 dsm, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है 0 आएगा c का। यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस में c, और यहाँ पे y इज इक्वल टू, सबसे पहले m के लिए यहाँ पे रिजल्ट जो है वो यहाँ पे 1 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे x और प्लस में यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू x।
तो यहाँ पे हमने m इज इक्वल टू 1 पर पहले अनंत स्पर्शी निकाली। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस में 1/2 पर निकालते हैं। अब यहाँ पे हम m इज इक्वल टू माइनस में 1/2 पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस में 1/2 पर c, जिसका फॉर्मूला ये हो जाएगा c² अपॉन फैक्टोरियल 2 5 3 डबल डेस m प्लस में c अपॉन में फैक्टोरियल पे 1 5 2 डेस m, फिर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 5 1 m बराबर में 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले c² अपॉन फैक्टोरियल 2 और 5 3 का यहाँ पे हमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे 5 3 मैंने इधर लिख लिया और इसका हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। तो एक बार करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 डेस m, एक बार करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा ये इधर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12m², और 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 डबल डेस m, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 24m। तो यहाँ पे हमने 5 3 का 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया जिसका रिजल्ट माइनस में 24m आया। यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 24 और m का रिजल्ट यहाँ पे माइनस में 1/2, फिर प्लस में c अपॉन में फैक्टोरियल में 1 और 5 2 का यहाँ पे हमें एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 5 2 m का रिजल्ट 0 आया और उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी रिजल्ट 0 आएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 0। फिर प्लस में 5 1 m का रिजल्ट यहाँ पे माइनस में 1 और प्लस में 1 है, प्लस में m है, माइनस में 1 प्लस में m और यहाँ पे 0। ये यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा c² और फैक्टोरियल 2 मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 और ये रिजल्ट 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 प्लस में m और यहाँ पे 0। यहाँ पे ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो ये हो जाएगा 6 c² यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 और m की जगह यहाँ पे हम माइनस में 1/2 रख सकते थे, यहाँ पे रख देना चाहिए था लेकिन ठीक है अब यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 6c², यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3/2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो जाएगा 6c² और इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा c² 3/2 इंटू 6। अब ये इसको कैंसिल करेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा c² को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में माइनस में 1/2। अब यहाँ पे c का रिजल्ट जो है प्लस में 1/2 और माइनस में 1/2 आया, तो ये हम इसमें पुट करेंगे और अपनी 2 असमटोट्स आएगी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस में c है। सबसे पहले y इज इक्वल टू m का रिजल्ट यहाँ पे माइनस में 1/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1/2 और x, और c का रिजल्ट यहाँ पे सबसे पहले हम प्लस में 1/2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1/2 और यहाँ पे 2 जो है एलसीएम आएगा और उसको इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 2y, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x प्लस में 1, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 2y माइनस में 1 बराबर में 0। तो दूसरी असमटोट अपनी ये आई। अब यहाँ पे c इज इक्वल टू माइनस में 1 पुट करेंगे जिससे अपने तीसरी असमटोट भी आएगी, तो इसी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m का रिजल्ट माइनस में 1/2 x और c का रिजल्ट यहाँ पे माइनस में 1/2 पुट करेंगे। अब 2 एलसीएम लेके यहाँ पे भेजेंगे, ये हो जाएगा 2y, इधर बचेगा माइनस में x माइनस में 1, इन दोनों के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस में 2y प्लस में 1 बराबर में 0। तो ये अपनी थर्ड असमटोट आई और यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, मतलब मैक्सिमम पावर जो है इस कर्व की 3 है, तो यहाँ पे 3 ही असमटोट्स हो सकती हैं और तीनों का हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम 5th एग्जाम्पल देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे 5th एग्जाम्पल अपना जिसमें यहाँ पे हमें ये वक्र दिया हुआ है और इसकी सारी अनंत स्पर्शियाँ हमें निकालनी हुई। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 3 है, उसका यहाँ पे कोफिशिएंट जो है अचर है, और y की मैक्सिमम पावर 3 है, उसका कोफिशिएंट भी अचर है। तो यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस के समांतर यहाँ पे कोई अनंत स्पर्शियाँ नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x तथा y की उच्चतम घात के गुणक अचर है, इसलिए x तथा y एक्सों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब यहाँ पे हम तिर्यक अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक असमटोट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ। तो यहाँ पे कर्व में जो है हमें मैक्सिमम पावर जो है 3 दे रखी है, यानी n इज इक्वल टू यहाँ पे हमें 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले 5 3 m, मतलब जो ये कर्व में जो है
3 पावर वाली टर्म्स जो है उसमें यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे तो यहाँ पे अपना आएगा 1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, y इज इक्वल टू m, फिर प्लस में 8 यहाँ पे 1 और m स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4 m क्यूब और फिर यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म आ चुकी है और यानी 2 पावर्स वाली टर्म आ चुकी है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 5m प्लस में 8m स्क्वायर माइनस में 4m क्यूब। तो यहाँ पे हमने 5 3m निकाला। अब यहाँ पे हम 5 2m निकालने वाले हैं। यहाँ पे जो भी 2 पावर वाली टर्म्स होगी उसमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू यहाँ पे m पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3, x की जगह यहाँ पे हो जाएगा 1m फिर प्लस में 2m स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 3m प्लस में 2m स्क्वायर। ये हमने 5 2m निकाला और अब यहाँ पे हम m का रिजल्ट निकालने के लिए यहाँ पे हम जो 5 3m है उसको यहाँ पे 0 के इक्वल पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3m जिसका रिजल्ट यहाँ पे 1 माइनस में 5m प्लस में 8m स्क्वायर माइनस में 4m क्यूब, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेके इधर देंगे तो ये हो जाएगा 4m क्यूब माइनस में 8m स्क्वायर प्लस में 5m माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमें फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे m इज इक्वल टू यहाँ पे हम 1 पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस में 8 प्लस में 5 माइनस में 1, ये और ये 9 हो जाएगा, ये और ये 9 हो जाएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 बच रहा है। मतलब m इज इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यहाँ पे m माइनस में 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये m माइनस में 1, m माइनस में 1, m माइनस में 1, ये हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है 3 है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4m की पावर में क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे हम इसको 4m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये मल्टीप्लाई होने पे ये टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे माइनस में 4m स्क्वायर आ चुका है यहाँ पे मल्टीप्लाई होने पर और यहाँ पे हमें चाहिए माइनस में 8m स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने एक्स्ट्रा 4m स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे हमने माइनस में अगर 4m से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस में 4m स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा, वो इसमें जुड़ के यहाँ पे ये टर्म बना देगा। फिर अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4m और यहाँ पे हमें 5m चाहिए, मतलब 1m एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये प्लस में m इससे मल्टीप्लाई इससे जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 5m आ जाएगा और यहाँ पे माइनस में 1 चाहिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस में 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पे हम माइनस में 1 को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा 4m स्क्वायर और माइनस में 4m और प्लस में 1 और इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे m माइनस में 1, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4m स्क्वायर माइनस में 2m माइनस में 2m प्लस में 1 और इधर 0। अब यहाँ पे हो जाएगा ये m माइनस में 1 और इन दोनों में से हम 2m कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2m, यहाँ पे बचेगा 2m माइनस में 1 और यहाँ पे इन दोनों में से हम माइनस में 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2m माइनस में 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, m इज इक्वल टू m माइनस में 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2m माइनस में 1, 2m माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों फैक्टर को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू 1/2, m इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे अपने m के 3 रिजल्ट आए जिनमें से 2 तो सेम है और एक m जो है डिफरेंट है। तो इसके लिए तो c का फॉर्मूला ये हो जाएगा 5 2m नीचे 5 3m माइनस में, इसके लिए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा 0 अपॉन में फैक्टोरियल 2 5 3m प्लस में c अपॉन में फैक्टोरियल 1 5 2m प्लस में 5 1m इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले m इज इक्वल टू 1 पर कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 1 पर c। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका माइनस में 5 2m और नीचे 5 3m, c इज इक्वल टू माइनस में 5 2m जो कि हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ये हो जाएगा 1 माइनस में 3m प्लस में 2m स्क्वायर और नीचे 5 3m का हमें डेस लेना है तो इसका डेस यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 1 का करेंगे तो 0 और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5, ये हो जाएगा प्लस में 16m, ये हो जाएगा माइनस में 12m स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 3m प्लस में 2m स्क्वायर
और यहाँ पे ये माइनस माइनस जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12m² माइनस में 16m और प्लस में 5 सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे m का रिजल्ट 1 है, उसको हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 3 प्लस में 2 नीचे 12 माइनस में 16 प्लस में 5 और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस में 3 ये 0 और नीचे कुछ बचेगा, मतलब यहाँ पे c का रिजल्ट जो है अपने 0 आ चुका है। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस सी में पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू m का रिजल्ट 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा x और c का रिजल्ट 0 है, तो यहाँ पे हमने पहले ही एसिम्पटोट निकाला। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू 1/2 के लिए करते हैं। अब यहाँ पे हम m इज इक्वल टू 1/2 पर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू 1/2 पर c, और m इज इक्वल टू 1/2 जो है यहाँ पे दो सेम वैल्यू है तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा c² अपॉन में फैक्टोरियल 2 5 3 डबल डेस m प्लस में c अपॉन में फैक्टोरियल में 1 5 2 डेस m प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 5 1 m बराबर में 0, यहाँ पे हो जाएगा c² अपॉन फैक्टोरियल 2 और 5 3 m का यहाँ पे हमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो पहली बार करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 m डेस में, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5 प्लस में 16m, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 12m², और दूसरी बार करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 0, यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा 24m, यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा c² अपॉन फैक्टोरियल 2 और 5 3 डबल डेस m का रिजल्ट अभी हमने निकाला, ये हो जाएगा 16 माइनस में 24 और यहाँ पे m का रिजल्ट 1/2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में c अपॉन फैक्टोरियल 1 और 5 2 डेस m, यानी हमें 5 2 m का रिजल्ट जो है उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है एक बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 डेस m, यहाँ पे करेंगे तो इसका रिजल्ट 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4m, ये रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस में 3 प्लस में 4 और m का रिजल्ट 1/2 प्लस में 5 1 m का रिजल्ट यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी 1 पावर वाली टर्म नहीं है तो यहाँ पे रिजल्ट 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0, ये यहाँ पे इसको कैंसिल करेगा तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा c² नीचे फैक्टोरियल 2, यहाँ पे 16 में से 12 गया तो यहाँ पे 4 बचेगा प्लस में c और नीचे फैक्टोरियल 1, यहाँ पे ये इसको कैंसिल करेगा तो ये 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 प्लस में 2 और इधर 0, यहाँ पे ये इसको कैंसिल करेगा 2 टाइम तो यहाँ पे हो जाएगा 2c² और यहाँ पे माइनस में 3 प्लस में 2, यहाँ पे माइनस में c बचेगा, यहाँ पे 0, अब यहाँ पे हम c कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2c माइनस में 1 बराबर में 0, यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा c इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हम y इज इक्वल टू mx प्लस में c में यहाँ पे रिजल्ट लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस में c, तो सबसे पहले m इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 है और x और प्लस में c का रिजल्ट 0, तो ये 2 इधर देंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर में x, तो ये दूसरी एसिम्पटोट अपने आई है। अब नेक्स्ट इसी में ही यहाँ पे y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1/2 और x और प्लस में c का रिजल्ट 1/2 रखेंगे, ये एलसीएम लेके इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x प्लस में 1 और इसको इधर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस में 2y प्लस में 1 बराबर में 0, तो ये अपनी थर्ड एसिम्पटोट निकली। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 दिया था, मतलब यहाँ पे इसकी मैक्सिमम एसिम्पटोट्स यानी अनंत स्पर्शियाँ जो है वो 3 हो सकती थी, तो यहाँ पे हमने तीनों अनंत स्पर्शियाँ निकाल दी है, तो ये एग्जाम्पल अपना कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अनंत स्पर्शियाँ निकालने की वैकल्पिक विधियाँ पढ़ने वाले हैं, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।